उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह कहानी सिर्फ एक अस्पताल की नहीं बल्कि इंसानियत के काले चेहरे की है, जहां इलाज के नाम पर चल रहा था एक खौफनाक खेल, और इस खेल का खुलासा होते ही सब कुछ बदल गया। कानपुर के रावतपुर इलाके में स्थित आहूजा अस्पताल, जहां कभी मरीजों की भीड़ लगी रहती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। 4 मंजिला इस अस्पताल के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा डर महसूस होता है। रिसेप्शन खाली है, कुर्सियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन उन पर बैठने वाला कोई नहीं है। रजिस्टर खुले हुए हैं, जैसे किसी ने जल्दी में काम छोड़कर भाग गया हो। काउंटर पर बिखरे कागज इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ सब कुछ अचानक हुआ है। डॉक्टर के केबिन में फाइलें बिखरी हुई हैं, दीवारों पर टंगे सर्टिफिकेट अब भी वही हैं, दवाइयों के जैसे काम चल रहा था सब कुछ रुक गया हो। इमरजेंसी रूम में आधी लगी डिप बेड पर पड़ी सिलवटें यह साफ बताती हैं कि यहाँ हाल ही में मरीज थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ खामोशियां पसरी हैं। जब बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा गया तो उसने एक लाइन में पूरी कहानी बता दी। उसने बताया कि डॉक्टर साहब और डॉक्टराइन को पुलिस ले गई है। उसके बाद सब यहाँ से भाग गए हैं। यही सब पल था जहाँ से इस पूरे मामले की परतें खुलनी शुरू हुई। दरअसल इस अस्पताल में चल रहा था अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का बड़ा रैकेट। पुलिस ने अस्पताल के मालिक डॉक्टर दंपति को गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम है डॉक्टर प्रीति आहूजा और डॉक्टर सुरजीत सिंह आहूजा। जांच में सामने आया कि यहां बिना अनुमति के किडनी ट्रांसप्लांट किए जाते थे और इसके बदले में वसूली जाती थी मोटी रकम। एक ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए लिए जाते थे, लेकिन असली खेल इससे भी बड़ा था। आज सिर्फ एक अस्पताल तक सीमित नहीं था, यह एक पूरा संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। इस नेटवर्क में कई लोग शामिल थे, डॉक्टर, दलाल, अस्पताल स्टाफ, बाहरी लोग, सब एक चेन की तरह जुड़े हुए थे। इस रैकेट का एक बड़ा नाम सामने आया, शिवम अग्रवाल, जो कथित तौर पर बिचौलियों की भूमिका निभा रहा था। उसका काम था जरूरतमंद लोगों को ढूंढना जो पैसों की कमी से जूझ रहे हों और उन्हें लालच देना, इस जाल में फंसाना। उन्हें बताया जाता था कि उनकी किडनी किसी रिश्तेदार के लिए ली जाएगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती थी। उत्तराखंड के एक युवक की कहानी इस मामले का सबसे दर्दनाक पहलू है। उसने 10 लाख रुपए का लालच दिया गया, मजबूरी में उसने हाँ कर दी, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसे पूरा पैसा नहीं मिला। उसे सिर्फ 6 लाख रुपया नकद और 3.5 लाख रुपए का चेक दिया गया, जबकि उसी किडनी को एक महिला के परिजनों को 90 लाख रुपए में बेचा गया। यह सिर्फ धोखा नहीं था, यह इंसानियत का सौदा था। ऑपरेशन के बाद डोनर और रिसीवर को अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता था ताकि कोई सीधा आपस में संपर्क ना कर सके, कोई कनेक्शन ना होने पाए। डोनर की पहचान तब बदल दी जाती थी जबकि पुलिस तक कोई सुराग ना पहुंचे। यह पूरा सिस्टम एक बेहद चालाकी से चलाया जाता था। हर कदम पर प्लानिंग की गई थी, लेकिन एक छोटी सी गलती ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। जैसे को तैसा हुआ, जब डोनर को पूरा पैसा नहीं मिला तो उसने आवाज उठाई और पुलिस के पास पहुंच गया। यहीं से पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच ने कई अस्पतालों में एक साथ छापेमारी की, जिसमें आहूजा अस्पताल के अलावा प्रिया हॉस्पिटल और मिड लाइफ हॉस्पिटल भी शामिल थे। मिड लाइफ अस्पताल का पूरा खेल था। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले, मरीजों के रिकॉर्ड मिले और कई संदिग्ध जानकारियां सामने आई। कई लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच में यह भी मामला सामने आया कि यह नेटवर्क छात्रों तक फैला हुआ था। एक युवक ने खुद को MBA का छात्र बताया और इस रैकेट में शामिल पाया गया। एक अन्य मामले में एक छात्रा से सिर्फ
4 लाख रुपए में किडनी डोनेट करवाई गई और उसी किडनी को 45 से 50 लाख रुपए में बेचा गया। यह आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये उस सच्चाई को दिखाते हैं जहां इंसान की मजबूरी को व्यापार बना दिया गया था। कानपुर का यह मामला अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा, यह एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस अब इस रैकेट की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कितने अस्पताल जुड़े हुए हैं और यह नेटवर्क कहां तक फैला है, इन सभी सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। लेकिन एक बात साफ है, यह मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज के दौर में इंसानियत मर चुकी है, पैसा ही सब कुछ है। जहां एक तरफ लोग इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे रैकेट उनकी ज़िंदगी से खेल भी रहे हैं। अब सबकी नज़र पुलिस की जांच पर टिकी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मामले में और भी बड़े खुलासे होंगे, गिरफ्तारियां होंगी। अगर आप ऐसी सच्ची और बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि सच्चाई को सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कानपुर का यह किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। यह मामला बताता है कि जब लालच हावी हो जाता है तो चिकित्सा जैसे पवित्र पेशे की गरिमा भी दांव पर लग जाती है। इसका गला घोटने पे डॉक्टर खुद ही लगे हुए हैं। अस्पताल जहां जीवन बचाने की उम्मीद लेकर लोग जाते हैं, वही जगह शोषण का अड्डा बन जाए तो यह समाज के लिए बेहद चिंताजनक संकेत है। इस घटना ने यह भी उजागर किया कि कैसे संगठित नेटवर्क के जरिए बड़े स्तर पर अवैध गतिविधियां चलाई जा सकती हैं। दलाल, डॉक्टर, स्टाफ और बाहरी लोग सभी एक सुनियोजित रैकेट से जुड़े हुए थे। हर कड़ी इतनी मजबूत थी कि लंबे समय तक यह खेल बिना किसी रुकावट के चलता रहा। सबसे ज्यादा दर्दनाक पहलू उन गरीब और मजबूर लोगों का है जिन्हें लालच धोखे से इस जाल में फंसाया जाता था। किसी ने गरीब के कारण अपनी किडनी बेच दी तो किसी को झूठ बोलकर ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। उनके लिए यह सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि जीवन और मौत के बीच का फैसला था। इस पूरे मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। क्या इतने बड़े स्तर पर ट्रांसप्लांट होते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी? क्या नियमों और जांच प्रक्रियाओं में कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है? प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए यह एक चेतावनी है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। अस्पतालों की नियमित जांच होनी चाहिए। पारदर्शिता और सख्त लाइसेंस प्रक्रिया सबसे पहले से ज़्यादा जरूरी हो गई है। पुलिस की कार्रवाई ने भले ही इस रैकेट का पर्दाफाश कर दिया हो, लेकिन अभी जांच का लंबा रास्ता बाकी है। इस नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति तक पहुंचना और उन्हें कानून के दायरे में लाना बेहद जरूरी है, तभी इस तरह के अपराधों पर अंकुश लग सकेगा। समाज के स्तर पर भी जागरूकता लाना जरूरी है। लोगों को यह समझना होगा कि किसी भी लालच में आकर अपनी सेहत से समझौता नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह खतरनाक हो सकता है, साथ ही जीवन भी जा सकती है। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को देना भी एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि सिस्टम में सुधार के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि समाज की भी भागीदारी जरूरी है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसे रैकेट किसी न किसी रूप में सामने आते रहेंगे। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि कानपुर का यह मामला एक आईना है जिसमें हमें अपने समाज और व्यवस्था की कमजोरियां साफ दिखाई देती हैं। अब जरूरत है इन कमजोरियों को दूर करने के लिए। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।